पंजाब धरती मां है। इस भुख की कसम खा के कहना, जिन्नियां गोलियां पहला मैं खाऊंगा अपने हित च खाऊंगा, जो ना खावा कह दे मैं अपनी मां का नहीं जम्मिया। ऐसी मौत होवे कि मैं पंजाब की धरती ते रहन वाले किसान ते पंजाब की धरती ते रहन वाले एक एक जी ते उत्ते अपने खून का छिट्टा दे सकां, नहीं तो मैनूं होर कोई मौत मंजूर नहीं। हुण अपनी इज्जत ते अपना पंजाब बचाउण वास्ते सिरां दीआं आहूतियां देणीआं पैणीआं। गल पंजाब की ते पंजाब के किसानों की आपां करन आए हैं। इत्थे काहदे वास्ते इकट्ठे होए हैं? पंजाब के किसानों वास्ते। डॉक्टर की लोड़ कदे कदे पैंदी है, वकील की लोड़ कदे कदे पैंदी है, जज की, पुलिस वाले की, SSP की कदे कदे लोड़ पैंदी है। किसान की लोड़ 3 टाइम रोज पैंदी है, क्योंकि ढिड भरना हुंदा उहने। पर शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 10 दिन पहला मैं बापू जी के घरे गया सी, टाला साहब। बाबा दर्शन सिंह जी उत्थे बैठे सी। अक्सर मैं जिंदगी का जो भी फैसला है, जो भी जिंदगी च करना, वो मैं गुरु घर तो आग्या लैके तां अगे हमेशा चले। बाबा जी बैठे सी, मैं भी कोल बह गया, संगत आके बह गई, तो मैं बाबा जी हुण बहुत हो गया, बस बहुत कुछ कर लिया, गुरु ने बहुत कुछ देता, बहुत कुछ। हुण ज्यादा जियांगे फिर मन च कोई फुरना आऊगा, फिर कोई गल गलत हो जूगी। हुण एक ऐसा जीवन बिता लिया भी बाबा जी आउण, महाराज आउण ते लै जाण। ते मेरी एक इच्छा है कि मेरी देह नूं इत्थे टाला साहब दे विच 5 सिंह जिहड़े है वो संस्कार करन। बाबा जी ने मैनूं गल नाल लाया। अक्सर गुरु की गल करदा तो अखां चों हंझू आ जाते, मन बैरागी है। वो मैनूं कहण लगे, पुत अजे बहुत ड्यूटी लगनी है गुरु घर वालों, अजे बहुत जोड़ना है, बड़ा काम गुरु ने आख्या है। गुरु घर चों सुनेहे आए हैं। बाबा जी कहते अजे पुत नूं आखो इहो जिहियां गल्लां नहीं करीदियां, अजे बहुत कुछ कर, तेरी बहुत ड्यूटी लगनी। मैं रो पिया, मैं पैर फड़ ले, रोन लग गया। ते मेरा जद भी इहो जिहा कोई गल चलती है तो मैं भुब्बा मार के रोन लग जाना, क्योंकि मैं अपने गुरु नूं अपना प्यो ते अपना ईष्ट समझदा। चलो जी, मैं उत्थों चल पिया। मैनूं नहीं सी पता भी आ कुछ होना इत्थे। बड़ी प्रेस इकट्ठी हो गई एकदम ही। मैं घरे पहुंचा, 10 12 15 प्रेस वाले सज्जन मित्र सारे आ गए जी, इंटरव्यू करनी है जी, ऐ हो गया जी, फलाना हो गया। और मैं कहा मेरी इंटरव्यू ना करे, कईयां दे विचों सूल बन के निकल जानी है, छड्ड परे तूं। मैं कहा मैं फकीर चा बंदा, मैनूं सच बोलण की आदत है, तो जब मैं सच बोलदा तो कई रात नूं मंजे हिलन लग जाते हैं, तो आपां ना ही करिए तो चंगा। कहते नहीं जी, किसानां ते यही गल आ गई है। मैं बाबा जी नूं टैलीफोन करया, मैं कहा जी आह गल है। कहते पुत्र जा 2 पर्चियां लिख के बाबा दीप सिंह जी के चरणों च रख दे, अद्धा घंटा बैठ के पाठ कर, एक पर्ची ते लिख के तुरना तो दूजी पर्ची ते लिख के नहीं तुरना। ऐदां ही फैसले होंदे रहे। मैं कहा ठीक है जी। जोत जलाई महाराज के चरणों च, 2 पर्चियां रखियां भी तुरना है कि नहीं तुरना, महाराज थोड़ी मर्जी है दसो। अद्धे घंटे बाद मैं अपनी धी नूं आख्या मीनू भी जा पर्ची चक के लिया। पर्ची चक्की, उहदे लिखिया सीगा तेरी कौम नूं लोड़ है तुरना है। तो मैं आके अज पहली बारी थोड़े को इत्थे के खड़ा होया। आपां सारे इकट्ठे क्यों होए हैं? मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, तुहानूं अपना इतिहास याद है? हिंदुस्तान दे विच 2000 साल, आ सुनियो जवानों, तुहानूं ये चीज़ां पढ़ाइयां नहीं होणियां किसी। 2000 साल, 3000 साल इस धरती ते की हुंदा रहा तुहानूं पता है? गजनी तो शुरू करा, जे सारी गल सुनावां तो रात भी बीत जानी है, सवेर हो जानी है। पर मैं इत्थे दसणे करके आया, मैं जिथे जाना है
मैं किसी लीडर की गल नहीं करनी, मैं किसी पार्टी की गल नहीं करनी, मैं किसी दी बुरा भला किसी नूं नहीं कहना। मेरे गुरु घर नूं पसंद नहीं है। मेरा एको ही काम है थोनू ये दस देना कि तुसी अपने दादे परदादे अपने बुजुर्गों नूं जानदे हो। थोनू पता है थोड़े माता पिता कौन ने, थोड़े वड वडेरे कौन ने, नहीं पता। मैं 90% तो ज्यादा आ सारे जिहड़ी यूथ है इहनूं पुछया, किसी ने तो मैनूं, मैं चादरा कुर्ता पाया सी, NRI फैमिली आई सी, ये मैनूं कहंदे थोड़े कोल कपड़े है नहीं, चादर बन्नी ये बैड ते सौण वाली। मैं शाबाश, जिउंदा वसदा रह तू ते जिउंदा वसदा रह तेरा मां प्यो जिन्हें तेनूं ये नहीं दस्सिया कि तेरे वड वडेरे चादरा कुर्ता पा के हड़ बह के तेनूं कनेडा भेजिया, अमरीका भेजिया। ये साडा हाल है। बाबर ने बंदे भेजे, जाओ भाई हिंदुस्तान का हाल पता करके आओ, फतेह करनी। उन्हें सारे पंडित लोग ब्राह्मण लोग ऊंच नीच सब कुछ इन्हों की बनाई हुई है, ये उत्थे बैठे सी। तो आगे पूछता भी जे किसी ने हमला करता तो की करोगे? हमारे पास बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, चलाएंगे कुछ नहीं होगा, तलवारें भी रुक जाएंगी, तोपें भी रुक जाएंगी, क्या बात करते हो तुम? उन्हें जाके बाबर को आख्या भी वो तो आए कहते कहते लै भी काम ही सूत आ गया भरा, ये तो काम ही सौखा है। जेड़े मंत्र पढ़ के तोपां नूं रोकदे है, मंत्र पढ़ के तलवारां नूं रोकदे हैं भाई, ये तो फिर कब्जा करना तो बहुत छेती की गल है। तो तुहानूं पता होगा कि 3 महीने दे विच बाबर दिल्ली के तख्त ते बैठ गया सी। उस तो बाद की होया तुहानूं सारिआं नूं पता है, लेकिन साडे नौजवानों नूं नहीं पता की होया है। मुड़ के गुरुआं नूं जन्म लेना पिया। औरंगजेब बारे कोई जानदा इत्थे जवान आदमी कि कौन सी? नहीं जानदा। मैं थोनू औरंगजेब बारे दसदा कि औरंगजेब की सी, क्योंकि गल मैं जाके किते होर जोड़ देनी है, ध्यान नाल सुनिओ जी। औरंगजेब वो आदमी सी जिहड़ा कहंदा सी मैं दुनिया दे विच इक्को ही धर्म रखना, ते तेग बहादुर साहब दे नाल वार्तालाप भी यही हुई सी, बड़े सत्कारयोग, कि जी मैं इक्को धर्म रखना चाहना, क्योंकि लोकी धर्मां पिछे ही लड़ते हैं। और एक गल सच भी है, साडे हिंदुस्तान च मौजूद है अज भी। गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे जे तू धक्के नाल सारिआं नूं इक्को धर्म रखना है तो फिर रब भी सारिआं दी शक्ल इक्को जी बनाउंदा, किसी दी शक्ल किसी नाल मिलदी नहीं। ये बगीचा तरह तरह के फुल नाल चंगा लगदा, एक जिहड़ा फुल है वो रब नूं मंजूर नहीं, आपां रब दी खिलवाड़ी दे नाल तुरना। गल्लां बातां होंदियां रहियां, अखीर च उन्हें सीस मंग लिया, सीस देना पिया। उस तो बाद की होया तुहानूं सारिआं नूं पता है। 10वें पातशाह 9 साल दे सी उदों। ये मैं गल्लां तुहानूं तां सुणाउणा क्योंकि शायद तुहाडे अंदर सुत्ती हुई आत्मा गुलामी दी जिहड़े गुरु साहब तोड़ के गए सी शायद जाग पई। गल पंजाब दी ते पंजाब दे किसानां दी आपां करन आए हां। इत्थे काहदे वास्ते इकट्ठे होए आ? पंजाब दे किसानां वास्ते। डॉक्टर की लोड़ कदे कदे पैंदी है, वकील की लोड़ कदे कदे पैंदी है, जज की, पुलिस वाले की, SSP की कदे कदे लोड़ पैंदी है। किसान की लोड़ 3 टाइम रोज पैंदी है, क्योंकि ढिड भरना होंदा उन्हें। एक किसान का रुतबा है, एक किसान का दर्जा है, ते किसान नूं की गया अन्नदाता। दाता किहनूं कहंदे? परमेश्वर, अकाल पुरख। जिमीदार वास्ते गुरु साहब ने कहा यह अन्नदाता है, इनू पूजिया करो। और अज इस जिंदगी दे इस टिकाणे उत्ते आके मैनू सारे जवाब दिओ भी पंजाब दी धरती दा यह हाल की नहीं। दसो एक आदमी मैनू जवाब दे उठ के कि अज पंजाब दी धरती ते जो हो रहा है इस तरह क्यों हो रहा है? इस साडे करके हो रहा है, साडे वड वडेरियां करके हो रहा है। मास्टर तारा सिंह ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मास्टर तारा सिंह कैसी बात करते हो, अरे भाई आम तो दोनों भाई हैं सके, एक मां की पेट से पैदा हुए हैं, ये नाखून और मांस का रिश्ता है, कभी खत्म हो सकता है। देखो क्या डाना अमिताभ बच्चन को बोल रहे बंदा। और मास्टर तारा सिंह सवेरे 4 बजे तक बैठा ये फैसला कर लिया कि सानू पंजाबी सूबे की लोड़ नहीं, साडा वड वडेरा लीडर पार्टीशन तो बाद वाला, शायद तुहानू याद होगा। और सवेरे उन्हें माउंट बैटन को कहा जी सानू मैनू पंजाबी सूबा नहीं चाहिए, इस तक इकट्ठे रवांगे। मैं रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है लॉर्ड माउंट बैटन दी ते विंस्टन चर्चिल दी मेरे को पईयां ने। मैं कदे पॉलिटिक्स मत्था नहीं सी मारना चाहता, पर हुण मारना पै रहा तुहाडे लोकां करके। वो लिखदा है और कहंदा है अपना पाकिस्तान मुसलमानां ने ले लिया, तुसी पंजाबी सूबा ले लिया। मास्टर तारा सिंह नहीं तां तेनू यह जुत्ती च पानी पिया करनगे, थोनू थोड़े सिर ला जाणगे, थोड़ियां पग्गां लै जाणगे, थोड़ियां धीआं भैणां कट के लै जाणगे, थोड़ियां कुड़ियां नू रेप कर देणगे। इन्हां नू तुसीं बर्दाश्त नहीं। असीं 150 साल हिंदुस्तान ते राज कीता, सानू पता है कि ये लोग किदां दे ने। मैं किसी दा नां तां नहीं लिया ना, किसी नू दुख भी नहीं लगना चाहिए इस गल दा। जद साडे लीडर साहबान, मैं पोलिटिकल फैमिली च जम्मे, मेरा फुफड़ निरंजन सिंह तालिब प्रताप सिंह कैरों सीएम सी, उदों कांग्रेस का प्रधान सी। मेरी जवाहरलाल नेहरू की गोद च मेरी फोटो है, 2 गुत्तां कीतियां हैं, 5 साल का सी। इंदिरा जी के घर नाल मेरा बहुत साझ रही है संजय जी करके। एक की वजह है कि अहमद शाह अब्दाली 40-40 हजार कुड़ियां मुटियारा जनानियां हिंदुस्तान तो लिजा के अब्दाली बाजार लाउंदा है, उत्थे टके टके सिर साडियां धीआं भैणां बिकदियां। ये भी सच है, सच है, बोलो तो सही। सिर तो हिला दो माड़ा जे तुहानूं हिस्टरी का पता है तो ठीक है। इसे तरह पंजाब तो दिल्ली किड्डा दूर है, अखी वेखियां गल्लां ते सुनियां गल्लां दस रहा, किसी की गल नहीं कर रहा। इत्थों साडे लीडर साहबान जांदे ने, तुसीं वोटां पता किवें पाउंदे हो, एक बोतल फीम ते भुक्की लैके वोट जिन्नू मर्जी पा देने। किरदार आपां पंजाबियां ने अपना बनाया, इस करके दुख आ रहे हैं। गुरु तो बेमुख होया, इस करके दुख आ रहे हैं। और उस लीडर की भी बोली लाई जाती है। तुम्हारी कीमत क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। जिन्हें गड्ढा लगते चलाया हो तो 10 करोड़ बहुत वड्डी रकम होती है, 100 करोड़ बहुत वड्डी रकम होती है। मैं कहता हुंदा सी अपने बुजुर्गों को, मैं कहा 2 बाजार लगते जिंदगी च। मैं कहा फुफड़ तुहाडा, मैं कहा जीजा है अपने पिता जी नूं, ये बाजार लाउंदे दिल्ली। एक बाजार लगता अहमद शाह अब्दाली दे उत्थे, की लिखिया? हाँ जी, आजा काका बह जा, सुन ला, मैं तेरे पते की गल करी जाना। आही तो गल है, जब बुजुर्ग बोलता तो सुनते नहीं, थोड़ा पता नहीं मैं की बोलना, पहला सुन लै प्लीज, ठीक है। आ साड़ी जवानी, मैं बड़ा दुख होता है कि मैं थोड़ी हिस्ट्री सुना रहा, तुम बाजा मार। एनीवे कोई गल नहीं, अपने ना इस करके ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਠੋਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ परमात्मा नाल जुड़िया है। गीता पढ़ो, कृष्ण महाराज जी का उपदेश, क्या बात है, क्या लिखा है। रामचंद्र जी बारे पढ़ो, गुरुआं बारे पढ़ो, पीरा पैगंबरां बारे पढ़ो, अपने ईष्ट बारे पढ़ो। हरीश चंद्र जी राजा
ਰਾਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ। ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੁਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾएं जना की पकड़िए सिर दीजिए बाएं ना छोड़िए, हिस्ट्री है। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੱਟ ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਫੌਜ, ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਬੰਬ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਬਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਠਣਕਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਜਮਾਈਏ, ਆ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈਏ ਦੇਖੀਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਈਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਾਹ ਲੈਦਾ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ 120 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੂਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ
दस की करेगा। मैं थोड़े चरणों की कसम खा के कहना, पंजाब धरती मां है, इस कुख की कसम खा के कहना, जिन्नियां गोलियां पहला मैं खाऊंगा अपने हित च खाऊंगा, जो ना खावा कह दे मैं अपनी मां का नहीं जम्मिया। गल इत्थे मुकनी है। और मेरी ललकार है, जब मर्जी आ जाओ, ना थोड़ा बिल मंजूर करना है, ना थोनू इत्थे वड़न देना है, ते जे वड़ना तो साडियां लाशां दे उत्तों दी जाए। हुण मंजूर है? किहड़ा ऐसा आदमी है इत्थे जिहड़ा आके इत्थे मैनूं आखे योगराज सिंह सीस दस कित्थे लेना? गुरु साहब ने आख्या ना 80,000 का पंडाल, मैनूं एक सीस चाहिए, 10,000 भज गए। दूजा सीस चाहिए 20,000 भज गए। तीजा सीस चाहिए, सारा पंडाल ही खाली हो गया। पंजवें सीस तक जाके माता जी को चले गए। गुरु कमला हो गया, थोड़ा पुत कमला हो गया, जा दफा जो तुहानूं अपने गुरु ते यकीन नहीं है। ते गुरु साहब जब वापस आए तो जिहड़े बचे सी ना, लै जी तुसीं 6वीं बारी नहीं आए, असीं ते आपदा भी सीस देना सी। कहंदे कोई नहीं अजमा लांगे, अजमाइश हो जानी है। ये बिल पास हो गया, धक्के ना लैणगे जमीनां तो, तुहाडे घरे वड़ के थोड़ियां भैणां, थोड़ियां धीआं, थोड़ियां जायदादां लोग ना खोण। इन्हां च तां मेरा ना दाड़ा ते मुੱਛ मुंनदे हो। इस करके मैं कहना हर आदमी को असला होना चाहिए। देग तेग फतेह एक औरत चक के ले गए मुगल, किन्ने सी 5, तुसी किन्ने सी 50 ਲੱਖ। लड़त थोड़ी जिंदगी से 50 बंदे 5 बंदे मार ना सके, अपनी धी तोड़ती। बाबा जीत सिंह जी लै बचा के, काका मूंह ना फिर मेरे वाल वेख, मैंने पता तेन शर्म आती, इधर देख मैं तेन कह रहा। बाबा जीत सिंह जी लैके आए, 10वें पातशाह ने सुनेहा घलिया कि बीबियां नूं आखो शस्त्र सिखो, विद्या लो, शस्त्र अपने कोल रखो। ऐ मेरे पंजाब के किसानों, मेरे पंजाब के नौजवानों, मेरे पंजाब के भरावो, संत जरनैल सिंह पिंडर वाले कहते होंगे सी, जिस बंदे को सिख की गल नहीं कर रहा, हरेक की गल करता, अपने बचाव वास्ते शस्त्र नहीं, उदा का जो जी भेड़ होंगी उन्होंने बन के कोई भी ले जा सकता, लेकिन शस्त्र उदों चुकना जद अपनी ईन ते गल आ जाए। शस्त्र उदों प्रशासन को शस्त्र सारे देने चाहिए। तुसी अपने परिवार नाल जा रहे हो, अपनी धी नाल जा रहे हो, एक कुड़ी चोरी जा रही है, 5 बंदे नूं पै जांदे है। जे उस धी राणी दे कोल 9mm टंगिया होगा ना, तो फिर कईयां नूं तां लक्कों लै लूगी कि लै लूगी। ते तुसी अपने परिवार नाल तुरे जांदे हो, थोड़े परिवार दे विच 10 गड्डियां आ गईयां, घेर लियां तुहानूं 20 बंदियां ने, ते की करोगे? ले जा भाई मैनूं छड्ड। एक यह हुंदा रहे, उन्होंने थोनू भी नहीं छड़ना, उन्होंने भी ले जाने। इस करके समा आ रहा, मैं कह के चलिया, ना मैं लीडर, ना मैं सीएम, मैं बाबा दीप सिंह जी का बेटा, गुरु घर का कुकर मेरे कड़ा पाया। मैं भी कुत्ते वांगू झाक रहा, मेरा मालक कद मैं दुख पाऊगा जब मैं मरूंगा। मैं कुछ नहीं लेना, लेकिन जे गुरु घर च आवाज आई, गुरु घर तो हुक्म आया, मैं सौं खा के कहना धरती मां की सौं, मैनू किसानों के चरणों की, क्योंकि तुसी सारे खुदा के बच्चे हो, थोड़े च खुदा बसदा, इस करके थोड़े चरणों च मेरा सीस झुकदा। मैं थोड़े चरणों च नमस्कार करदा, क्योंकि थोड़े च रब वसदा, थोड़े खुदा वसदा। रब दे वास्ते अज भी मौका है। गुरु नानक देव जी तो लैके 10वें पातशाह तक 350 साल लग गए समझौते, जहांगीर नूं, बाबर नूं, हुमायूं नूं नहीं मन्ने। 10वें पातशाह ने चिट्ठी लिखी, पहली गलबात कर लीए, वो कहता तू है कौन। दूजी चिट्ठी लिखी, तीजी लिखी, 15 चिट्ठियां लिखियां जिहदे विच गलबात की गल कर लीए। तू आपदा जी, मैनू आपदा जी लैण दे, मैं आपदी गल दसना है, खुदा दी तू अपनी अल्लाह की गल कर। उन्हें 15वीं चिट्ठी तो बाद यह आख्या कि मैं तेरा वंश रहन नहीं देना। गुरु साहब चिट्ठी लिख के कहते तू वंश की गल करता, मैं मुगल राज नहीं रहन देना।
ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ NRIਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕਨੇਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬਾਵੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਸ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਫਲਾਣੇ ਸੋ ਕਾਲ ਬਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਕੋਠੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, मैं ਇਹਦੇ ਲਈ मरना। मैं रोटी खावा ना खावा, राजा कैसा होना चाहिए राजा। मेरी प्रजा ने रोटी नहीं खाती, मैं नहीं खाती। मेरी प्रजा नंगे पैर फिरती है, मैं भी नहीं जुत्ती पाउनी। अच्छा बच्चे हो, बिल पास किया सी, थोनू नहीं पसंद आया, कोई गल नहीं, मैं थोड़ा रहनुमा कहते पिता की कह रहे जी, मैं पिता परमेश्वर जिहड़ा अन्नदाता, थोनू नहीं बिल पसंद आया ला आ जाता, कोई गल नहीं। जे गल कोई कर ले, लोगों के हित की गल कर ले, तो उसकी बल्ले बल्ले है कि नहीं है। सो मैं बेनती करदा, पहले तो धन्नवाद करदा, मेरी इन्नी औकात नहीं सी कि मैं थोड़े लोगों के सामने कुछ बोला। पर एक गल मैं जाते जाते फिर कहना, अपने आप को कायम कर लो, वर्जिश करया करो। अज मैं लाली नूं कह के हटिया, घंटा पाठ करया करो, नशे पत्ते बंद कर दिओ, चंगी खुराक खाओ, बच्चों को सिखाओ, अपना पंजाब छड्ड के ना जाओ। जेड़े बाहर बैठे टैलीफोनां ते मेरे नाल गल्लां करदे आ ते स्नेह करदे आ, मैं उन्होंने कहना चाहुंदा, जिन्ने तुसीं NRI हो सारे कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया सारे छड्ड के पैसा लैके पंजाब जाओ, आओ जंग लड़िए। लै जे एक भी आ जाए मेरी मुछ मन क्यों? गुरु साहब होना दे ना कोई एक सियाड़ की रजिस्ट्री है, एक सियाड़ की रजिस्ट्री है। गुरु नानक देव के ना 10वें पातशाह तक एक किला। मैं सारी जिंदगी अज तक ना पैसे की गल की, ना मैं दौलत की गल की। मैं जिथों बख्शिया गया राणे वाले संतां तो, ये भी सुना दिया थोनू, आ योगरा तत्ता बहुत गालां बड़ियां करदा, बोलदा बड़ा चंगी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਡਾ ਤੁੱਕੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਕਨੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਸੰਤ ਸੋਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੰਗਤੋਂ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਭੋਰੇ 'ਚ, बाहर आए घंटे डेढ़ घंटे बाद, कहते बह जाओ भाई इत्थे पुत्र दिया गुरु घर दा, पुत्र गुरु घर दा देंगा बाबा दीप सिंह जी का लाडला। पर जद भी बोलूगा मूँह चो अग निकलूगी, गालां कढ़िया करूंगा, उन्होंने पसंद नहीं
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ। ਮਾਂ ਕਵਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਰਫ ਦੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ का ਚਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਮरूं तो गुरु के द्वार। मेरी मौत होवे सच्चे पातशाह, ऐसी मौत होवे कि मैं पंजाब की धरती ते रहन वाले किसान ते पंजाब की धरती ते रहन वाले एक एक जी ते उत्ते अपने खून का छिट्टा दे सकां, नहीं तो मैनूं होर कोई मौत मंजूर नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू।